जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। जेटेट की नियमावली रद्द किए जाने और भाषाई विवाद को लेकर कैबिनेट से स्वीकृति नहीं दी गई, जिस कारण जेटेट अभ्यर्थियों को निराशा हुई है और इसे लेकर विधानसभा में तो काफी हंगामा हुआ ही, लेकिन राज्य के अलग अलग जगहों पर युवाओं का आक्रोश भी देखने को मिला है। जेटेट परीक्षा नियमावली 2026 को रद्द करने के फैसले के कारण 21 अप्रैल से प्रस्तावित जेटेट परीक्षा टल गई है। जाहिर तौर पर परीक्षा टालनी पड़ी। स्थानीय भाषा विवाद के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। इस निर्णय के बाद अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर विरोध चल रहा है क्योंकि 10 साल से वो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस फैसले के बाद जहां एक और पलामू प्रमंडल के कुछ अभ्यर्थी राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं राज्य भर में इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी माना जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि 10 साल से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और 10 साल बाद जब ये नियमावली आए और अचानक से ये रद्द कर दिया जाए, तो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। भोजपुरी मगही अंगिका भाषाई विवाद होने के कारण 21 अप्रैल से शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया को स्थगित किए जाने के खिलाफ बोकारो में जेल के नेता निमाई महतो ने सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकार पर कई सवाल खड़े किए और इसे झारखंड में लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 81 विधायकों में 2 विधायकों ने सहमति नहीं जताई और भोजपुरी तथा अंगिका भाषा को जोड़ने पर जो विवाद खड़ा हुआ, जिसे मुख्य कारण माना जा रहा है, इससे इस प्रस्ताव को रद्द किया गया है। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप गढ़ा और कहा कि राज्य के युवाओं के लिए सरकार के पास क्या कोई नीति है भी या नहीं है। और इसी के खिलाफ बोकारो में सभी युवा और छात्र संगठन एकत्रित होकर पुरजोर विरोध के साथ पुतला दहन करेंगे, कि उन्होंने कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि राज्य के युवाओं के लिए क्या नीतियां हैं, क्या सोचती है सरकार राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए। सुनिए क्या कुछ कहा है जेल के नेता निमाई महतो ने। बताइए निमाई जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस लिए किया? पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को जोहार। ये हम रखे हुए हैं जेटेट का जो एग्ज़ाम कुछ दिन पहले विधानसभा में पारित हुआ था कि जेटेट के एग्जामावली का नियमावली जो है निकल गई थी। बहुत झारखंड के सभी स्टूडेंट जो थे बहुत खुश थे, बहुत खुशहाल थे कि 10 साल के बाद जेटेट के एग्ज़ाम के नियमावली को पास किया गया, जिसमें झारखंड के जितने भी भाषाएं थी सबको अपने स्तर से उनको जगह दी गई, सम्मान दिया गया। पर दुखद बात अचानक हो गया। 2 दिन पहले हमारे 2 विधायक, 81 में से 2 विधायक जो अभी मंत्री पद में बैठे हुए हैं, एक राधा कृष्ण सिंह जी और एक दीपिका पांडे सिंह, ये दोनों ने अपनी आपत्ति जताई कि अभी जेटेट को रोका जाए और 2 भाषाओं को, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया जाए। तो हम कहते जब पास हो रहा तभी लोग सोए हुए थे या क्या कर रहे थे? पारित हुई थी 81 की सहमति से हुई थी, तो फिर आज ही लोग कौन सा हो गया कि मतलब झारखंड में भोजपुरी का होना कहाँ तक सही है? भोजपुरी का भी उनका अपना स्थान है बिहार में, बंगालियों का अपना स्थान है बंगाल में, फिर झारखंडियों के जो पूरा सूत्री 81 सूत्रियों में से बना था, 81 विधायक बन के बनाए हुए थे, आज उस जेटेट को बंद कर देना कहाँ तक सही? स्टूडेंट के खिलाफ हर वक्त खेलते रहना, उनका मजाक उड़ाना, 10 साल से जो प्रयास पे लगे हुए थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, फिर वो अपने संकोच पे आ गए हैं। सरकार अपनी नीतियों में आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही? क्लियरता कहाँ है? अभी जो आपने देखा कि जेटेट वाला जो बंद कर दिया, क्यों भाई? खुशहाली थी, 10 साल बाद आई थी। आपने तो एक आपका सरकार 5 साल चलता, फिर 5 साल बाद दूसरा सरकार आ जाएगा, फिर आप सो जाइएगा, उठ जाइएगा। अब तो 10 साल आपका लगातार अभी 10 साल शासन किया, तो जेटेट को कम से झारखंड में, झारखंड की सरकार, तो झारखंड के लोगों के हित की बात होनी चाहिए। पर ये जो 2 विधायक हैं, यानी 81 में से 2 माइनस किया जाए तो 89 होता। 89 विधायक पे 2 भारी हो गए। तो ऐसे विधायकों को जो लोग वोट दे रहे हैं, जो लोग इनके चर्चाएं करती हैं,
इनको हमको लगता है उनके गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। और इस बार जिस तरह वो जेटेट को बंद कर रहे हैं और जिस बार वो मतलब अपनी इच्छाओं पे दो विपरीत हो के 79 को मतभेदन किया जा रहा है, तो ये कहीं तक सही नहीं है, जिसके खिलाफ हम लोग रविवार को पुतला दहन का कार्यक्रम करें दोनों विधायकों के और जेएमएम के सरकार को लेकर, क्योंकि सरकार जब जेएमएम की है तो झारखंड की बात होनी चाहिए। और झारखंड विधानसभा में जब पारित हो गए जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब जेटेट अब खुल के सामने आने वाले, तो फिर उसको रोका क्यों गया? तो इसके लिए हम लोग सभी स्टूडेंट और जितने भी यहाँ के आंदोलनकारी लोग हैं, सभी हम लोगों ने मिल के रविवार को आरटीआई मोड़ में पुतला दहन का कार्यक्रम रखें। जितने भी लोग हैं स्टूडेंट हैं जो इस तरह सरकार से मतलब अपनी उम्मीदें खो रहे हैं, वो खुल के सामने आए, हम लोगों के साथ चलें, हम लोग मुखर के सामने आएंगे, मुखर के लड़ाई करेंगे। और ये जो जेटेट को रोका गया है उसको सरकार अभी भी अपने जितना जल्दी हो सके पास करे और भोजपुरी को बाहर करे।